आप अपने सर्जनहार के साथ संबंध नित्य रखना प्रार्थना के रूप से। ये 3000 सफल व्यक्ति के जीवन में उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ देखी। ये सफलता का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जीवन में ऐसे प्रसंग बनेंगे जब आपके मोबाइल में 500 नंबर होंगे, किसको फोन करूं वो प्रश्न आ जाएगा। और ऐसे प्रसंग बनेंगे सिवियर फेलियर के, जो लाइट हम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने दी। एक बार सुबह में बड़ी आग लग गई और पूरी एडिसन फैक्ट्रीज जल गई। एडिसन को किसी ने बताया, वे चले सुबह में, देखा कि इट वाज अ हीप ऑफ एशेस। छोटे बच्चे को साथ में लेके गए थे और बच्चे को बताया कि गो एंड कॉल योर मदर। क्यों? शी माइट नॉट हैव सीन सच अ बिग हीप ऑफ एश इन हर लाइफ। कितने स्थिर थे। और एडिसन की पत्नी जब आई, तब वो पत्नी तो एकदम जमीन पे गिर पड़ी कि हमारी फैक्ट्री की पूरी जल गई है फैक्ट्री। एडिसन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसको स्टेबल किया, और एडिसन बोले ऊपर देख के, थैंक गॉड ऑल माई मिस्टेक्स हैव बर्न्ड आउट, आई एम कमिंग बैक एट 10, आई विल स्टार्ट अगेन। और ये इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइट हमको दी। उन्होंने बोला कि भगवान आपका आभार, मेरी सब गलतियां जल गई। वो गलतियां नहीं थी, जब तक वे अस्तित्व में थी तब तक वे रिकॉर्ड्स थे, डेटा था। यू गॉट माई पॉइंट? जब तक वो पेपर्स थे, जब तक फैक्ट्री जल नहीं गई थी, लेबोरेटरी थी, तब तक वो सब क्या था? रिकॉर्ड्स और डेटा था। एक बार जल गई, यहां अभिगम बदल दिया, गलतियां थी, जल गई, आई विल स्टार्ट अफ्रेश। ही डिड इट एंड ही गिव दिस। ये कहां से इतना बल आता है इस परिस्थिति में? प्रमुख स्वामी महाराज का संकल्प था कि लंदन में एक भव्य शिखरबद्ध मंदिर करना है। हैरो वहां एक एरिया है, वहां हमने जमीन भी ली, लेकिन नेबरहुड में सबने ये प्रश्न उठाया कि ये लोग 12 बजे तक घंट बजाएंगे, आरती करेंगे, तो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ऐसा तो करते नहीं हम, लेकिन वहां एक सिग्नेचर कैंपेन होता है, वो भी एक पार्ट ऑफ द लीगल प्रोसेस है। उन्होंने वो किया, और ज्यादा सिग्नेचर लोकल्स थे उनकी हुई, तो कोर्ट ने रूलिंग दे दिया कि बीएपीएस कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ मंदिर, या वो यहां मंदिर नहीं बांध सकते, और हम केस हार गए। प्रमुख स्वामी महाराज बड़ौदा में थे और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने फोन किया वहां लंदन से कि स्वामी जी हम केस हार गए। प्रमुख स्वामी महाराज के चेहरे पे एक व्रिंकल भी नहीं फरी। प्रथम वाक्य वे बोले, जैसी भगवान की इच्छा। दूसरा वाक्य वे बोले कि हमने तो अपना पुरुषार्थ सही भावना से किया था, अब परिणाम जो भगवान की इच्छा है वो हम स्वीकार लेंगे। और तीसरा वाक्य बोले कि हमने तैर किया था, वो मंदिर तो करना है, और कोई जगह ढूंढना चालू कर दो, मंदिर तो जरूर बनाएंगे। और बनाया, और रीडर्स डाइजेस्ट ने 95 में जब प्रतिष्ठा हुई तब लिखा, इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। शायद आप लोगों ने किसी ने वो मंदिर देखा होगा निजदन में, इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में से ये बात सफलता के लिए सीखनी है। जब सेटबैक आए जीवन में, कोई फेलियर आए, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए, तब ये इंट्रोस्पेक्शन करना कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार पूरा पुरुषार्थ किया था, हां, तो अब भगवान की इच्छा, जो परिणाम आए वो मुझे स्वीकार है, लेकिन अब जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलना है, और जो तैर किया वो करना तो है ही। स्टीव जॉब्स को भी एप्पल में से निकाला गया था, पिक्सर चालू किया था, वापस एप्पल में लिया, और वापस वहां से बोर्ड में आए, वहां से सीईओ बने, और क्या कुछ नहीं दिया। आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया। इट इज अ $1400 बिलियन रेवेन्यू कंपनी, विच इज मोर देन द जीडीपी ऑफ 90% ऑफ द नेशंस अपॉन दिस अर्थ। और हर सेकंड में 11 आईफोन बिकते हैं, और जितने पृथ्वी पे आईफोन बिके हैं वो सब आप एक जगह पे इकट्ठा कर दो तो इट विल बी हायर देन द आईफिल टावर इन पेरिस। वे भी अपनी परिस्थिति जीवन में ऐसी थी जब खाना खाने के लिए हिंदू मंदिर में जाते थे। स्टीव जॉब्स, यही नाम का जीवन चरित्र उनके बचपन के मित्र एरिक्सन और निक बिल्टन ने लिखा है, उसमें यह बात लिखी है। तो ऐसी परिस्थिति आ जाए जब स्थिर रहना, स्वीकार लेना, भगवान में श्रद्धा रखना, थोड़ा आत्मविश्वास रखना, थोड़ा समय जाने देना, पुरुषार्थ करते रहना, बाहर निकल आते हैं। लोग बाहर निकल आते हैं।
ऐसे यू बिकम अ मिलियनर यूथ, आप एक समृद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। तो भगवान में अटूट श्रद्धा रखना, और अटूट श्रद्धा मतलब एक ही वाक्य आप ध्यान से सुनना, व्हाट इज फेथ इन गॉड, आई टेल यू जस्ट वन सेंटेंस। वो जीवन में भगवान में श्रद्धा है, और वो वाक्य है, मेरे जीवन में आज तक जो कुछ बना, अभी जो कुछ बन रहा है और आगे भी जो कुछ बनेगा, वो भगवान की इच्छा से होता है, मेरे अच्छे के लिए होता है, और अगर मैं यही अभिगम रखूं तो यही बात मेरी प्रगति और सफलता का कारण बनेगी। इसको भगवान में श्रद्धा बोलते हैं। आप माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा इच्छते हो? तो हम भगवान के बच्चे हैं। वयम अमृतस्य पुत्रः, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो वे तो हमारे लिए चिंतित है, हमारा अच्छा ही करना चाहते हैं। लेकिन आप ये अभिगम रखना, अ पैट इज ऑल्सो गुड इन लाइफ, अ स्लैप इज ऑल्सो गुड। आपको जीवन में कोई कार्य के लिए प्रशंसा भी चाहिए, और अगर गलती की तो थोड़ी थप्पड़ भी चाहिए। कभी भगवान प्रशंसा दे तो आनंद कर लेना, कभी भगवान थप्पड़ दे तो कुछ सीख लेना, लेकिन दोनों जरूरी है। दिस मेक्स यू अ मिलियनर यूथ, एक समृद्ध युवान, एक समृद्ध इंसान।